ठीक ठीक है। ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य नमो ओरियंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो वज्रायाण नमो लोय सर्वसाम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंदकुंदाभ्यो जयधर्मस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम तीन भुवन में ज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमो त्रियो जिनवाणी है सबके पास। थोड़ा अपन जिनवाणी के आधार से लेंगे, सबके पास है, नहीं हो तो अपन किताब अंदर से निकाल लेंगे। नितिन किताब निकाल लेंगे। और किसी को पहले के उपयोग पाठ के नोट्स चाहिए हो तो मेरे से बाद में ले लेना। किसी को भी उपयोग पाठ के नोट्स चाहिए हो तो मेरे से बाद में जरूर ले लेना, ठीक है। अभी अपन अग्रहित और ग्रहित मिथ्यात्व की चर्चा प्रारंभ करते हैं। आप निकालो पाठ चौथा, पेज नंबर 16। छात्र, छह डाला में किसकी कथा है? छह डाला में किसकी कहानी है? रामचंद्र जी की कि हनुमान जी की कौरव पांडव की हैं? किसकी है? सुग्रीव की। देखो कहानी होती है ना, कहानी क्या हुआ, एक बार दक्षिण के अंतर्गत ये जो ये होता है ना छात्रावास, बोर्डिंग वगैरह, बोर्डिंग के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट थे। तो उन स्टूडेंट को धर्म वगैरह पढ़ाया जाता था। तो उनकी जो टीचर थी उन्होंने पंडित जी से कहा कि आप इनसे कुछ प्रश्न पूछिए। पंडित जी ने उनसे पूछा, और पंडित जी को एकदम ख्याल में आया क्या पूछे। उन्होंने कहा ये बताओ छह डाला में किसकी कहानी है? तो सब लोग चुप। अब बच्चियों से 6ठी 7वीं 8वीं क्लास के जो बच्चे हैं उनसे पूछा गया छह डाला में किसकी कहानी? सब लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। फिर उसमें से एक लड़की थी जो थोड़ी हिम्मत वाली थी, उसने पंडित जी से पूछा, पंडित जी ये बताओ आपने छह डाला पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? क्योंकि हम सब ने तो पढ़ी है और उसमें तो किसी की कहानी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें तो तत्व की बात है, उसमें कहानी कहाँ है? किसी की कहानी है? प्रतिमानियों में कहानियाँ होती है तो राम रावण की कहानी अथवा कौरव पांडव की, कृष्ण जरासंध की, उनकी कहानियाँ होती है। अभी छह डाला में किसकी कहानी है? भाई छह डाला में इस जीव की कहानी है कि कहाँ से निकाला आपने कहानी है। तो दौलत राम जी खुद कहते हैं इसको, और कहानी भी बहुत हल्का शब्द है। कहानी की जगह कहना चाहिए छह डाला में जीव की कथा है। कथा होती ना, रामायण कथा। तो हम सबको कथा वाचन के लिए बुला रहे हैं कि आओ हमारी कथा सुनने के लिए आओ। तो छह डाला में कथा है। क्या तास भ्रमण की है बहु कथा। इस जीव के घूमने की कथा बहुत लंबी है। तो कहानी है ना, कथा माने क्या होता है? कहानी। ऐसे इस छह डाला में क्या है? कहानी है। किसकी कहानी है? जीव की, घूमने की कहानी है। अब इतना ही है कि अपने यहाँ की जो कहानियाँ होती है उन कहानियों का एक नियम होता है
हिंदुस्तान की जितनी भी कहानी है उनका एक रूल होता है कि उसका एंड अच्छा होना चाहिए। जो वेस्टर्न जो नाटक रंगमंच और वेस्टर्न जो मूवीज होती है उनका नियम नहीं होता, उनका उल्टा नियम होता। उनकी सारी मूवी का एंड होगा दुखद, कोई ना कोई को वो मारेंगे ही सही, तभी उनकी कहानी खत्म होगी। लोगों को लगेगा तो कुछ होने वाला है तो खत्म। और हिंदुस्तान में तो हर आदमी को 1 घंटे पहले पता चल जाता है कि क्या होने वाला है, वो इंतजार करता है कहानी खत्म का। तो हिंदुस्तान की जितनी मूवी है उसका क्या नियम है कि वो कहानी अंत होगी सुखद, दुखद अंत नहीं होगा। अब छेड़ाला को भी यदि हम कहानी कहें, कथा कहें, तो उसमें भी नियम अप्लाई होना चाहिए ना, उसकी कहानी का अंत भी सुखद होना चाहिए। तो उसमें भी ये बात है, छेड़ाला के अंदर जो जीव की कहानी है उसका अंत बहुत सुखद है। स्टार्टिंग तो बहुत खतरनाक है और एंड बहुत बढ़िया है। दुनिया में जो मूवीज आती है उनमें फिर भी बात नहीं है, क्यों? क्योंकि उसमें बताएंगे एक लड़का था एक लड़की थी और फिर उनकी आखिरी में जाकर शादी हो गई। तो अब तो एक्चुअल में वास्तव में दुख की कहानी तो अब चालू हुई है, अभी कहानी अंत का हुई है, अभी तो एक्चुअल मूवी चालू हुई है जब वो भुगतेंगे जिंदगी में। तो लोग में तो इसी को मान लिया जाता है कि हाँ उनकी कहानी सुखद खत्म हो गई, लेकिन हम कहते हैं कि नहीं भाई, ये कोई मतलब कोई कहानी सुखद अंत नहीं हुई है, वास्तव में तो दुखद कहानी का प्रारंभ हुआ है। तो कहानी कहाँ सुखद खत्म होगी? तो जब जीव का मोक्ष हो जाएगा तब जीव की वास्तव में कहानी समाप्त हो जाएगी, और मोक्ष जीव की सबसे सुखरूप अवस्था है, इसलिए वहां जाके हमारी कथा खत्म होती है। अब हम देखते हैं कि छेड़ाला में वहीं जाके खत्म हुई कि नहीं हुई? कहाँ खत्म की छेड़ाला में? छेड़ाला की जो कहानी है वो मोक्ष पे जाके फिनिश हो जाती है। रही है अनंतानंत काल यथा तथा श्री कर्ण, धन्य धन्य है जे जीव निर्भव पाय कारज किया। रही है अनंतानंत काल, कौन? सिद्ध भगवान, और शादीशुदा लोग नहीं। रही है अनंतानंत काल, सिद्ध भगवान अनंतानंत काल। जैसे एक बार सिद्ध हो गया जीव तो अनंतानंत काल तक वो सिद्ध ही रहेगा। और धन्य है, धन्य धन्य है वे जीव निर्भव पाय कारज किया, तिन ही अनादि भ्रमण पंच प्रकार तजीवर सुख लिया। धन्य है वे जीव जिन्होंने मनुष्य को पाकर ये काम किया, और तिन ही अनादि भ्रमण, उन्होंने अनादिकाल का जो संसार का भ्रमण था, पंच प्रकार 5 प्रकार का, उसको तजी माने उसको त्याग करके वर माने उत्तम सुख लिया, सर्वोत्कृष्ट सुख की प्राप्ति की। तो प्रेरणा दी उन्होंने क्या कि सुख की प्राप्ति की, उसने कहा कर्म का फिर घात शेष अघात पुनि चौघात विधि कानन दयो, सब लख्यो केवल ज्ञान करी बहु लोग को श्रीमत कयो। फिर उसके बाद में क्या है? सब लख्यो केवल ज्ञान करी बहु लोग को श्रीमत कयो। हाँ, भवि लोग को श्रीमत कयो। रही है अनंता, हाँ, उन्हीं घात शेष अघात विधि है। हाँ, छिन्नमाई अष्टम भू बसे। छिन्नमाई अष्टम भू बसे माने कौन? सिद्ध अवस्था बस गए। किसको किसको तो छेड़ा रहा यार, हाथ खड़ा करना। एक, चलो बस, फिर तो मैं बस अपनी तरफ से अपने आप को ही बोल रहा हूँ फिर कोई बात ही नहीं। मतलब उसमें अंत में ये कहानी, अंत में बात है कि वो सारे 8 कर्मों का नाश करके वो सिद्ध हो गए, और अब रही है अनंतानंत काल में जैसे सिद्ध हो गए वैसे कि वैसे अनंत काल तक रहेंगे, अर्थात वो सिद्ध कभी संसारी बनने वाले नहीं। और फिर आखिरी में हमको प्रेरणा दी कि हम भी सिद्ध बने। तो कहने का तात्पर्य ये है कि उनकी कहानी का अंत हुई सिद्ध अवस्था, और कहानी चालू कहाँ से हुई थी? छेड़ाला की कहानी कहाँ से चालू होती है? निगोद, कौन सी लाइन निगोद से चालू होती? निगोद से चालू होती, निगोद से हुई चालू, तो कहाँ लिखा है उसमें निगोद से चालू हुई? काल अनंत निरोध मझा, वहां से चालू होती।
काल अनंत निगोद मजार नित्यो एकेंद्री तविदा। अनंत काल निगोद में बीता, एकेंद्री के शरीर को धारण किया, अनंत काल निगोद में बीता। सब जीव की कथा, इस जीव की कथा ऐसी है कि प्रारंभ में अत्यंत दुखद है और अंत में अत्यंत सुखद है। अपने को जो कुछ भी अपना आगे भविष्य अच्छा ही होना है, जो दुख रूप तो जो होना था अच्छे से अच्छा वो हो चुका है। निगोद अवस्था में हमने अनंत दुख भोग लिए हैं, अब तो आगे मोक्ष अवस्था उसकी प्राप्ति हो तो अनंत सुखी मिलना है, मतलब मिलना है तो उसका पुरुषार्थ करेंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि जो जीव की दुखरूप अवस्था है वो अनादिकाल की जो दुखरूप अवस्था थी वो तो हम सबने बिता दी, क्योंकि अब नित्य निरोध से तो हम बाहर निकल गए। अब हम ऐसा कभी नहीं होगा कि हम अनंत काल निरोध में बिताएं। अब तो हम पंचेंद्रीय पर्याय को प्राप्त कर लिया है, कदाचित फिर भी निरोध में चले गए तो भी वहाँ अनंत काल निरोध में नहीं रहेंगे, वहाँ से फिर निकलना हो जाएगा। तो इसलिए जो ऐसी अवस्था थी जहाँ से निरोध से निकलना होता ही नहीं है, ऐसी अवस्था को हम आप सब पार कर चुके हैं। इसलिए अब हम बैठे हैं बीच में, तो हमने निरोध से चलकर पंचेंद्रिय तक की अवस्था तक तो प्राप्त कर लिया, अब थोड़ा सा रास्ता हो तय करना। माने नेगेटिव तो जो भी चीज़ थी अपनी, अब अपन देखें तो अपन उतनी नेगेटिव माने उतनी दुखद स्थिति में आज नहीं। जीव की अवस्था प्रारंभ में अत्यंत दुखद होती है, प्रत्येक जीव चाहे वो आज सिद्धालय में हो, लेकिन उसका अनंत काल सबसे पहले कहाँ बीता? निगोद। जो आज महावीर भगवान है वो भी, उनका भी अनंत काल पहले कहाँ था? निगोद। इसलिए वो सब हर जीव की कहानी बहुत दुख से चालू होती है और वो बहुत दुख से चालू होकर सुख पे फिनिश होती है। तो अपन कहाँ है उस कहानी के अंदर? अपन बीच में। अपने लिए दोनों रास्ते खुले हैं, वैसे इधर भी जा सकते हैं और इधर भी जा सकते हैं। जैसा काम करेंगे वैसी जगह जाएंगे, ये तो पक्का है कि जाना कहीं ना कहीं निश्चित है। यहाँ बीच की अवस्था में ज़्यादा देर रहना नहीं होता। या तो जीव अनंत काल मोक्ष में बिताता है और अथवा वापस से निगोद में चले जाता है, तो निगोद में भी बहुत लंबा काल बिताता है। ये जो 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय पंचेंद्रिय की पर्याय मिलती है, ये तो जैसे बिजली चमकती है आकाश में क्षण भर के लिए, ऐसे कुछ क्षण के लिए अपने को 2 इंद्रिय आदि पर्याय मिलती है। बाकी मेजॉरिटी समय मतलब अनंत असंख्यात काल अथवा अवधि माना पड़ेगा ज्ञान की अपेक्षा कहें तो अनंत काल इस जीव का एक बार निगोद में फिर चले जाए ना तो वहाँ बीत जाता है। मतलब हम भी यदि वापस से निगोद में चले गए तो हमारा वहाँ पे अनंत काल तक निकलना दुर्लभ हो जाएगा, लेकिन फिर भी निकलेंगे जरूर, ऐसा नहीं है कि वहीं रहेंगे। तो एक तरफ तो या तो अपन अनंत काल निगोद में बिताते हैं या अनंत काल कहाँ बिताएंगे, वो अक्षय अनंत काल कहाँ बिताएंगे? मोक्ष में। 2 ही जगह है, जीव के 2 ही मेन स्टेशन है, बाकी तो ये सब बीच के पड़ा हुआ। तो इसलिए ये छेड़ाला वास्तव में जीव की कहानी है। कहानी का स्टार्ट कैसे करते हैं कि भाई जीव बहुत दुखी अवस्था में था, निगोद में था, निगोद से निकला, पृथ्वी जल अग्नि वनस्पति बना, फिर 2 इंद्रिय बना, फिर 3 इंद्रिय बना, फिर 4 इंद्रिय बना, पंचेंद्रियों में असंगी बना, संगी बना, त्रियंत्र से निकल के मनुष्य बना। अब मनुष्य बना तो उसको कुछ सोचने समझने की शक्ति मिली। अब उसको कहते हैं कि अब तुम अपनी भूल सुधारो, मिथ्या दर्शन ज्ञान चाहिए की भूल सुधारो और सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए की प्राप्ति करो, उसके द्वारा तुमको रत्नत्रय की प्राप्ति हो जाएगी। तो इसलिए इसमें कहानी किसकी है? जीव की। और जीव के घूमने का कारण क्या है वो बताएंगे। एक्चुअल में जीव 4 गति में फ्री में नहीं घूम रहे हैं। जन्म मरण के दुख हमको ऐसे ही नहीं मिल रहे। ये जो शरीर के अंदर नाना प्रकार के हम दुख भोगते हैं, मोह राग द्वेष के दुख भोगते हैं, अनेक आकुलताएं भोगते हैं सुबह से शाम तक, इन सब का कारण है हमारी भूल। और वो भूल इतनी बड़ी है कि जिसके कारण हमारा इतना बड़ा संसार है। क्या है वो भूल? तो उसी भूल का नाम है मिथ्या दर्शन,
क्या नाम है उस भूल का? मिथ्या दर्शन। कोई इस संसार में अपने आप को कितने समझदार समझ ले, लेकिन यदि वो संसार में है तो वो भूल सहित है, भूल के बिना कोई नहीं रहता है। और काय के बारे में भूल है? वो प्रयोजनभूत तत्वों के संबंध में। देखो हम पढ़ते हैं इसमें से आगे। चरण डाला में किसकी कथा है? किसकी कथा है? हमारी, तुम्हारी और सबकी कथा है। उसमें तो इस जीव के संसार में घूमने की कथा है। पहली ढाल में संसार में घूमने की कथा है, और दूसरी ढाल में संसार में क्यों घूमा उसका कारण बताया। यह जीव अनंत काल से चारों गति में भ्रमण कर रहा है और इसे कहीं भी सुख प्राप्त नहीं हुआ। यही तो बताया पहली ढाल में। पहली ढाल में क्या वर्णन है छह ढाल में? क्यों इतना बताया है कि यह जीव चारों गति में घूम रहा है और चारों गति में घूम के अनंत दुख भोग रहा। छात्र, यह संसार में क्यों घूम रहा है और किस कारण से दुखी है? घूम क्यों रहा है? तो गलती हो तो घूम रहा आदमी, बिना गलती के तो घूमता नहीं। तो कहते हैं कि हाँ वो गलती की है, उसने बहुत बड़ी गलती की। क्या है वो गलती? इसी प्रश्न का उत्तर तो दूसरी ढाल में दिया गया है। पढ़ना तो दूसरी ढाल में 2 पंक्ति पड़ोसी को भी सुनाई नहीं दिया। क्या मैं बोलता हूँ ऐसे मिथ्या ज्ञान चरण रमत भरत दुख जन्म मरण। ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरणवश। कैसे? आगे बताएंगे कैसे। लेकिन मिथ्या दृग माने दर्शन, और ज्ञान मिथ्या ज्ञान, और चरण माने चारित्र। तो मिथ्या दृगवश, मिथ्या ज्ञानवश और मिथ्या चरणवश, माने मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र के वशीभूत होकर, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र के कारण भ्रमण कर रहा है, भरत भोग रहा है, दुख जन्म मरण, जन्म और मरण के दुख भोग रहा है, चारों गतियों में घूम रहा है और जन्म मरण के दुख भोग रहा। भोग रहे कि नहीं भोग रहे? अपन हर चीज का अपने अंदर में विचार करके देखो। ऐसा नहीं कि चूंकि शास्त्र में लिखा है इसलिए, और शास्त्र में लिखा है इसलिए होना चाहिए ऐसा कि जन्म मरण के दुख भोग रहा। ये जीव चारों गति में जन्म मरण के दुख भोग रहा है। कौन भोग रहा है? ये जीव भोग रहा है। कौन सा जीव? कोई सा जीव तो भोग रहा है। कौन भोग रहा है? ये मैं। ये जीव मतलब ये जीव नहीं, ये जीव मतलब ये जीव। ये जीव चारों गति में जन्म मरण का दुख भोग रहा है। तो क्यों भोग रहा है? मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र के कारण भोग रहा है। देखो इसका अर्थ दिया नीचे। यह जीव मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र के वश होकर इस प्रकार संसार में घूमता हुआ जन्म मरण के दुख उठा रहा है। आपको जुम्मन नहीं मिल गया और है नितिन अंदर नहीं क्या? अरे आज तो कम पड़ गया। चलो तो शेयर कर लो किसी के साथ, अगली बार भाग में क्या पड़ेगा। एक मिनट, एक उधर दे दो। ये लोग आगे आगे बैठे हैं, उनके पास जिनवाणी में तो मेरे को विकल्प आ जाता बार बार, किताब नहीं होगी तो कैसे काम चलेगा। क्या क्यों घूम रहा है ये जी संसार में? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान चाहिए के वश होकर, और घूम के क्या कर रहा है? सुख भोग रहा है कि दुख? काय के दुख भोग रहा है? जन्म मरण। अब भोग रहा है कि नहीं भोग रहा है अपन जन्म मरण के? क्यों जन्म में दुख हुआ था अपने को? जन्म के दुख है। जन्म का तो बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, तो जन्म में दुख हुआ था कि नहीं हुआ था? मनुष्य गति के अंदर विचार करो और दूसरी गति की छोड़ दो। मनुष्य गति में जन्मते समय दुख होता है कि नहीं होता? भयंकर। माता खावे चर परो फिर लागे तन संताप, कठिन कठिन कर निश्रियो जैसे निश्रे जंती में ताप। इतनी मुश्किल से निकलता है, ताप निकलता है जंती में से। माने इस जीव को जन्मते समय इतनी पीड़ा होती है कि कई बार उस पीड़ा के कारण मर जाता है जीव।
माँ मर जाती है उस पीड़ा के कारण, और माँ और बच्चे दोनों मर जाते हैं। कोई कम पीड़ा तो ही नहीं है। मैंने कहीं पढ़ा था एक जगह कि जिस समय माँ अपने बच्चे को जन्म देती है उस समय उसको जो पीड़ा होती है तो वो सोचती है कि अब मेरे को ऐसी पीड़ा कभी नहीं हो, लेकिन थोड़े दिनों बाद फिर वो उस पीड़ा को भूल जाती है। और बच्चा भी जो 9 महीने गर्भ में दुख भोग के आता है ना, जैसे जैसे बड़ा हो जाता है तो अपने सारे दुख को भूल जाता है कि मैंने माँ के गर्भ में रह के 9 महीने ऐसी जेल के अंदर बंद होकर दुख भोगे हैं कि वो दुख यदि पुनः भोगना पड़े तो इसको याद आ जाए कि संसार का क्या स्वरूप है, भूल जाता है। बचपना में सारी बचपने की ऐसी ऐसी अज्ञानपूर्वक क्रियाएं करता है, स्वयं अपने मन मूत्र के अंदर लौटता है, उसको खाता है, अपनी निष्ठा को खाता है, ये सब भूल जाता है। बड़ा हो जाता है तो वो ये भूल जाता है कि मैं कहीं से जन्म मतलब मैंने 9 महीने माँ के गर्भ में बिताए हैं, मैंने अज्ञान अवस्था में दुख भोगा है, मैंने इतने इतने कष्टों को सहन किया, सब भूल जाता है। एग्जाम होता है ना, एग्जाम तो एग्जाम देते तो पढ़ते समय इतनी आकुलता होती है आदमी को, अरे बाप रे बाप मेरा कब पढ़ाई से छुटकारा होगा, कब पढ़ाई से छुटकारा, वो दिन कब आएगा, धन्य है वो घड़ी जिन लोगों का इससे छुटकारा हो गया। और क्या होगा, जैसे उसकी नौकरी लगती है सब बढ़िया हो जाता है, तो फिर वो उसको वो लगता ही नहीं कि ये कोई मैंने कष्ट भी भोग के आया हूँ, तो सब कष्टों को भूल जाता है, सब बढ़िया सबको कहता है तुम भी यही कष्ट भोगो, कष्ट के बाद बस सुख है। जबकि वो कष्ट हमने भोगे 25-30 साल की जो भी इतनी कठिन मानसिक यंत्रणा हमने भोगी, अब विचार तो आना चाहिए कि इस मानसिक यंत्रणा से मुक्त कैसे हो। पहले गर्भावस्था के दुख भोगे, बाल्यावस्था के दुख भोगे, फिर उसके बाद में युवावस्था के अंदर आजीविका की चिंता के बहुत दुख भोगे, पढ़ाई की चिंता के दुख भोगे, और अब ये चिंताओं से कैसे छुटकारा हो अनंत काल के लिए, वो तो जीव सोचता नहीं है। और बस वो 10-20 दिन की जितनी जिंदगी रहती है उसमें सोचता है कि कितने अधिक से अधिक मैं भोग इकट्ठे कर लूँ और भोग लूँ, इससे मैं सुखी हो जाऊँ। भोग भी भोगता नहीं है, भोग इकट्ठे करने में ही उसकी युवावस्था बीत जाती है, और जब तक भोग इकट्ठे होते हैं तब तक पता चलता है उसका बुढ़ापा आ गया। फिर कहता अब तो मेरे से दांत ही नहीं रहे, अब तो मैं चने कैसे चला, तो फिर बच्चों के तब तो भी चला लो अच्छे से। ऐसी इसकी स्थिति बन जाती है। जब टाइम रहता है भोगने का तब इकट्ठा करने में लगता है, और जब उसके पास में इकट्ठा करने का समय से फ्री हो जाता है तब भोगने की शक्ति समाप्त हो जाती है, फिर बुढ़ापा आ जाता है। मरने का दुख, मरता है रो रो के चिल्ला चिल्ला के मरता है, फिर बचा पाता नहीं, गया अब आ यहाँ से जाओ, तुम नहीं जाओगे तो नए लोग आएंगे कैसे, हैं चलिए बहुत भीड़ होगी, तो वो एक दिन वो वहाँ से चले जाते। तो इस प्रकार से ये हम प्रत्यक्ष में देखते हैं कि ये सारे दुख हम भोग रहे हैं कि नहीं भोग रहे हैं। टोडरमल जी ने एक बात बहुत अच्छी कही है मोक्षाण प्रकाशक में कि हे जीव, जिन दुखों का हमने वर्णन किया है तू अपने ऊपर खुद घटित करके देख कि ऐसे दुख तेरे पे बीतते हैं कि नहीं बीतते हैं। यदि तेरे को लगता हो कि तू दुखी है तो हम तेरे को जो दुख से छूटने का उपाय बताते हैं उसको तू सुन, और तेरे को लगता है कि मैं दुखी नहीं हूँ तो तू अपने घर में बैठ अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। तेरे को लगता ही नहीं हो कि मेरा कोई जन्म मरण का दुख भी है, मैंने कोई जन्म मरण के दुख अनादिकाल से भोगे हैं, मरण मेरे सामने खड़ा है, ऐसा तेरे को नहीं लगता है तो कोई जरूरत ही नहीं है। जिसको लगता है, जिसको विश्वास ही नहीं हो कि मैं कभी मरूंगा, जिसको लगे मैं तो अमर आदमी हूँ, तो भैया ठीक है तू अमर है तो तू अपने घर पे अमर रह जा। मतलब बात तो उसके लिए ही है जिसको ये लगता हो कि हाँ मैं संसार में जो घूम रहा हूँ और दुख भोग रहा हूँ और दुख से बचने के लिए मेरे को कोई उपाय सोचना चाहिए। देखो इस संसार में हर जीव दुखी है, चाहे आप किसी से भी मिल लो, चाहे टाटा बिरला से मिल लो, चाहे अंबानी जी से मिल लो, चाहे मुकेश और क्या नाम है दोनों, जो भी नाम है, मुकेश और अनिल के ही नाम है दोनों, उनसे मिल लो, भयंकर दुखी है तो संसार में दुखी तो सब है, ये तो पक्की बात है। और हर जीव दुख से बचने का उपाय भी करता है, कोई ऐसा नहीं कि कोई दुख से बचने का उपाय नहीं कर रहा है। हर आदमी सुबह शाम तक इसी दौड़ भाग में लगा हुआ है कि मैं दुखी नहीं रहूं, और फिर भी दुखी बना रहता है। तो क्या कारण है उसका कि वो दुख के असली कारण को नहीं जानता। वो जो उपाय कर रहा है ना उसका उपाय झूठा है। यदि उसका उपाय सच्चा होता तो वो सुखी हो गया होता, और एक बार आप सुखी हो गए तो फिर अगले दिन फिर सुख की प्राप्ति का उपाय नहीं होना चाहिए, अगले दिन फिर दौड़ भाग चालू। तुम तो कल सुखी हो गए थे ना, फिर आज क्या हुआ, आज फिर दुखी हो गए, इसका अंदर सुखी हुए कल थे।
सुख तो उसका नाम है, एक बार सुख होने के बाद में कभी उसका नाश ना हो। तो इसका मतलब ये है कि वो वास्तव में सच्चा सुख प्राप्त करने का उपाय जानते नहीं। वो क्यों नहीं जानते हैं वो सुख प्राप्त करने का उपाय? क्योंकि उनको ये नहीं मालूम है कि हम दुखी किस कारण से। लोगों को लगता है पैसा नहीं है इसलिए दुखी है, खूब पैसा इकट्ठा कर लेते हैं, देखते कुछ नहीं हुआ है तो ऐसा कैसे ही। और मैं कहता हूँ दूसरे लोगों की तो आप छोड़ दो, मतलब एक पैसा इकट्ठा करने पे सुखी होंगे कि नहीं होंगे, अपन अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करना छोड़ दो। क्यों? क्योंकि अपन टाटा बिरला बन नहीं सकते आज की तारीख में। पूरी जिंदगी भर रात दिन खपा दो बोले, कुछ नहीं होने वाला, गारंटी से लिख के दे सकता हूँ। तो अब जो बने बनाए ना उद्योगपति, उनकी लाइफ को एक बार एनालाइज करके देख लो कि ये सुखी है कि दुखी है। और यदि लगता है कि ये भी दुखी है तो फिर इतनी मेहनत करने का मतलब क्या है? जब लास्ट में फाइनल रिजल्ट अपने को पता चल गया कि ये भी दुखी है, तो फिर अपने को ये विचार करना चाहिए कि वास्तव में दुख का असली कारण क्या है, और वो जो असली कारण है उसके ऊपर प्रहार करना चाहिए। तो कहते हैं असली कारण क्या है? वो असली कारण वास्तव में 3 है। क्या है? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चर्चा। मैं इसको सीधे सीधे शब्दों में कहता हूं कि भ्रम। क्या भ्रम? भूल। जैसे कोई आदमी मुर्दे को जिंदा मान ले और जिंदा मान के और उसको खिलाए पिलाए, और मुर्दा तो कुछ भी नहीं दे रही है प्रतिक्रिया, तो वो जो है बिल्कुल चिल्लाए कि क्या हो रहा है, उठ ही नहीं रहा। तुम आज आपने भी राम और कृष्ण की, राम लक्ष्मण की कहानी पढ़ी हो, तो लक्ष्मण के मरण के बाद में रामचंद्र जी ने उसकी बहुत कोशिश करी, उसके मुंह में अच्छे अच्छे पदार्थ रखे, उसको रोज उसके कंघी उंगी करते, बढ़िया कपड़े पहनाते, उसको नहलाते, सब करते। अब उससे क्या मिलता? कुछ नहीं। और वो तो उनके हिसाब से कुछ चलता नहीं, वो कहते तो चल मेरे साथ, तो चलता नहीं। अब वो रामचंद्र जी जो दुखी थे वो लक्ष्मण की मृत्यु से नहीं थे, लक्ष्मण मर चुका है ऐसा उनको विश्वास नहीं हो रहा था। इस बात की प्रतीति उनके अंतर में नहीं जम रही थी कि मुर्दा है और जिलाने से जिएगा। तो जिस प्रकार कोई मोहित होकर, पागल होकर मुर्दे को जिलाना चाहे, तो मुर्दा को जिलने वाला है नहीं। उसका उपाय क्या था? उसका उपाय एक देव ने आके किया। उस देव ने आके उनको अनेक प्रकार से समझाया कि ये लक्ष्मण जी मर चुके हैं और किसी के द्वारा जिलाने से जी सकते नहीं। मालूम है आपने क्या उपाय बताया? क्या उपाय किया था उन्होंने? 3 उपाय किए थे। सबसे पहला उपाय क्या किया कि पत्थर के ऊपर अंकुर बोले, मतलब वो होता है बीज, पत्थर के ऊपर बीज रखा, उसमें पानी डाले और वो इसको क्या करे। तो उन्होंने कहा कि पत्थर पे बीज बोले, तुम्हारा दिमाग ठीक, पत्थर पे कभी खेती होती है क्या? तो बोले साहब पत्थर पे खेती नहीं होती है, क्या मुर्दे भी कभी जीते हैं? तो उन्होंने लक्ष्मण को एकदम गले से लगा लिया, तुम इसको मुर्दा करो, खबरदार तो इसको मुर्दा कर, तुमको मुर्दा कर दूंगा। तो कोई बात नहीं, इससे नहीं समझेंगे। फिर दूसरा क्या किया उन्होंने? एक गाड़ी थी, अब वो गाड़ी एकदम टूटे फूटे रास्ते से तो इतनी बढ़िया से निकल गई, और जैसे मेन रोड पे आई, जैसे मेन रोड पे आती उसके टुकड़े टुकड़े हो गाड़ी। तो रामचंद्र जी बोले ये कौन सी गाड़ी लेके आए ऐसे ऐसे रास्ते से निकल गई और ये बिल्कुल सपाट रास्ते पे टूट गई, ऐसी कैसी गाड़ी है? साहब जो लक्ष्मण बड़े बड़े युद्ध में भी नहीं मारा गया, वो एक छोटी सी खबर सुन के मर सिंहासन में बैठे बैठे मर गए। फिर गुस्सा हो गया, तुम क्या समझ रखा था? नहीं समझे वो। तीसरा उन्होंने उपाय किया कि एक मुर्दे को लेके चल गए, एक आदमी ने कंधे मुर्दा रखा, उसको ले जाने लगा, और फिर उसको आगे जाके उसकी भी कोई शुश्रूषा सेवा उसको मुंह में खाने को ले, ये सब करे। तो रामचंद्र जी बोले कि तुमको समझ में नहीं पड़ता है मुर्दा है? बोले नहीं, हम तो आपके पास में बड़े प्रेम से आए। क्यों? कि हमने सोचा कि आप हमसे हमारे सरदार, यदि आप हमको मूर्ख कह रहे हो
कि हम मूर्ख इस मुर्दे को खिला पिला रहे हैं, तो आप तो हमारे सरदार हैं, क्यों हम तो आज ही हमने काम चालू किया, आप तो कितने दिनों से काम कर रहे हो। तब उनको समझ में नहीं तो गया। और तब उसने लिखा शास्त्र में कि जैसे किसी व्यक्ति को एकदम भ्रम दूर होता है, तो भ्रम दूर होने पर उसको आनंद की अनुभूति होती है। जैसे जब रामचंद्र जी का भ्रम दूर हो गया कि ये लक्ष्मण तो वास्तव में जा चुका है, ये जिलाने से जिएगा नहीं, तो वो सुखी हो गए। तो अब उनके सुखी करने का उपाय लक्ष्मण को जीवित करना नहीं था। क्यों? क्योंकि लक्ष्मण किसी के द्वारा जीवित हो सकता नहीं। उसका उपाय क्या है? इतना समझाना उपाय था उनको कि ये वास्तव में गया है और ये किसी के द्वारा जिलाने से जिएगा नहीं। उसी प्रकार इस संसार में जीव की इच्छा है कि सारे पदार्थ मेरी इच्छा के अनुसार परिणमन करे, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा परिणमन। और वो तो कभी हो ही नहीं सकता। किसी की इच्छा के अनुसार सारे पदार्थ कभी परिणमन कर सकते हैं। तो फिर क्या उपाय उसका? जैसा वस्तु परिणमन कर रही है, जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा स्वीकार कर ले, तो कोई दुख का कारण नहीं। और ये जैसा इसकी इच्छा है वैसी दुनिया बनाना चाहता है, और दुनिया इसकी इच्छा के हिसाब से बनती नहीं है, फिर आकुलित होता है। तो आचार्य देव कहते हैं कि उपाय तेरे अंदर है, तो इस भ्रम को मिटा दे कि तेरे हिसाब से दुनिया चल सकती है। दुनिया जैसी चलती है वैसी तू दृष्टि बना ले तो तू सुखी हो जाएगा। और तेरी जैसी इच्छा है वैसी तू दुनिया को बनाना चाहेगा तो बड़े बड़े हो गए न, उनके हिसाब से दुनिया चली न तेरे हिसाब से चले। तो ये जो जीव का अनादिकालीन भ्रम है, क्या का भ्रम है कि मैं पर पदार्थों को अपनी इच्छा अनुसार परिणमित करा सकता हूँ, पर पदार्थ मेरे हैं, ये मेरे को सुख दुख पहुँचाते हैं, जो दुख पहुँचाते हैं उनको मेरे को बिगाड़ करना, जो सुख पहुँचाते हैं उनका भला करना। तो ये जो इसने पर पदार्थ से अपना भला बुरा मान रखा है, और इस कारण ये पर पदार्थों को जो परिणमित कराने की बुद्धि है, ये इसके दुख का कारण है, कोई दूसरे दुख के कारण नहीं है। दुख का कारण हमारे अंदर में विद्यमान है। मिथ्या दर्शन ज्ञान चाहे जीव की खुद की भूल है, और भूल मिटना वो अच्छी बात है कि बुरी बात है? भूल मिटने से आदमी सुखी होता है कि दुखी होता है? सुखी होता है। बस यही है। मिथ्या दर्शन ज्ञान चाहे मिटाना मतलब क्या? मतलब भूल मिटाना। मोक्ष की प्राप्ति मतलब क्या? मोक्ष का सीधा सीधा अर्थ है कि जहाँ जीव की कोई भूल नहीं रहे, जैसी दुनिया है वैसी की वैसी वो माने, वैसी की वैसी जाने और वैसा का वैसा आचरण करे। इतनी सी बात है। अभी हम दुनिया के स्वरूप को यथार्थ जानते नहीं हैं, और इसलिए हम अपनी भूल से दुखी होते हैं। जब हम दुनिया के यथार्थ स्वरूप को जान जाएंगे कि वस्तु का स्वरूप ये है और वैसा मान लेंगे, तो अपने आप दुख का कोई कारण रहेगा ही नहीं। तो इसलिए दुख का कारण अपने अंदर विद्यमान है। दुनिया में कोई वस्तु किसी को दुखी नहीं करती। जीव का खुद का मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र ही जीव को दुखी करता है। जीव में खुद में भ्रम है, जीव में खुद में भूल पड़ी हुई है, वो अपनी इस भूल को तो देखता नहीं, और इस पे और इस पे और इस पे और इस पे उंगली करता है। घर में लोग दुखी क्यों? सास कहती बहू मेरा नहीं कहना मानती, बहू कहती सास मेरा कहना नहीं मानती, दुखी ना। अब इसका उपाय क्या है? वो कहना माने, वो कहना माने तो भी दुखी हो जाएगा क्या? तो इसलिए उपाय वो है ही नहीं। उपाय तो यही है कि जैसा वस्तु स्वरूप है वो स्वीकार हो जाए, और वस्तु स्वरूप का स्वीकार करना माने कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो। दुनिया जैसी है वैसी मानना, इसका नाम क्या है? सम्यक दर्शन। दुनिया जैसी है वैसी जानना, इसका नाम दुनिया जैसी है वैसा आचरण करना, इसका नाम सम्यक दर्शन। कोई बहुत ऊंची चीज तो नहीं सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए। देखो आगे पढ़ता हूँ। यह मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चैत्य क्या है जिनके कारण सब दुखी है? तो कहते हैं जीव आदि 7 तत्वों की विपरीत श्रद्धा ही मिथ्यात्व है, और इसे ही मिथ्या दर्शन भी कहते हैं। 3 चीजें हैं इसमें: मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चैत्य। सबसे पहले इसकी परिभाषा है, देखो इसमें देखता हूँ। ये छड़ाला ग्रंथ के आधार से तो सबको मालूम है ना। दुख का वर्णन है किसमें? छड़ाला की पहली ढाल में दुख का वर्णन, और दूसरी ढाल में दुख के कारण, तीसरी ढाल में दुख से छूटने का उपाय। अब आएगा चौथी, पांचवी, छठी का वर्णन किया। तो जीव के दुख का कारण क्या है? अभी अपन ने पढ़ा नहीं? मिथ्या दर्शन, ये दुख का कारण। और कोई दुख का कारण? कोई गरीब है इसलिए दुखी है? नहीं। उसके दुख का कारण क्या है? मिथ्या दर्शन ज्ञान। मिथ्या दर्शन, तो दर्शन का अर्थ यहाँ देखना नहीं है, दर्शन का अर्थ है श्रद्धा, रुचि।
विश्वास, प्रतीति, भरोसा, तो खोटा भरोसा ये क्या है? मिथ्या दर्शन। मिथ्या माने झूठा, तो झूठा श्रद्धान, झूठी प्रतीति, झूठी रुचि, झूठा विश्वास, इसी का नाम है मिथ्या दर्शन। और झूठा ज्ञान, विपरीत ज्ञान, उसका नाम क्या है? विपरीत ज्ञान, मिथ्या ज्ञान। झूठा ज्ञान मिथ्या ज्ञान, झूठा आचरण विपरीत आचरण, मिथ्याचरण। ज्ञान का मिथ्यापना, चारित्र का मिथ्यापना और श्रद्धा का मिथ्यापना क्या है? मिथ्या दर्शन, ज्ञान, चारित्र। अपनी श्रद्धा उल्टी, श्रद्धा माने मानना, हम मानते उल्टा। कभी कभी हम जान भी सच्चा लेते हैं लेकिन मानते नहीं वैसा। जान तो लिया हमने, क्या जान लिया? देह आत्मा भिन्न है, ये जान लिया, लेकिन माना क्या? माना नहीं। सब जीव जानते हैं कि मरण एक दिन होगा, लेकिन फिर भी ये मानते नहीं कि मरण हमारा होगा। क्योंकि मरण होगा ये वास्तव में मान ले तो मरण का कुछ उपाय करे ना। मरना है तो अपने भाव का उपाय करे, वो तो उपाय करता है इसी भाव का। तो इसका मतलब उसने माना क्या है कि मेरा मरण होगा? क्या पुत्र पौत्र मेरे हैं नहीं, ऐसा जानता है, मानता नहीं। मानता तो ये भी मेरे ही। सबको मालूम है कि परलोक में इस लोक के धन से कुछ भी नहीं होने वाला, लेकिन आदमी मरता मरता भी इस लोक के अंदर पैसा इकट्ठा करता रहता है। कई लोग तो कहते हैं साहब मृत्यु हो तो दुकान पे बैठे बैठे हो। धन्यवाद, कितने बढ़िया विचार। दुकान पे बैठे बैठे इनकी मौत हो, मतलब गल्ला गिनते गिनते, नोट गिनते गिनते बस। तो मैंने कहा नोट ले जाओगे क्या ऊपर कहीं? ये नोट जो गिन रहा हो का यही रह गए, इससे क्या लाभ हुआ तुम्हारा? मैंने इस लोक में जो तुमने इतनी सामग्री इकट्ठी की है, इससे परलोक में कुछ भी उपकार होगा? इतना सा भी। कोई आदमी 100 करोड़ छोड़ गया तो परलोक को थोड़ा बहुत उसका मिल जाए, आधा %, 50 लाख अगले भाव में मिल जाए, कुछ नहीं मिलने वाला। तो भी आदमी इस लोक में मरते दम तक पैसा इकट्ठा करने में लगा रहता है, तृप्ति नहीं होती उसकी। 100 करोड़ हो जाए तो 200, 200 तो 400, 400 तो 500, 1000, किसकी तृप्ति है? ये खर्च करेंगे जितने भी करोड़पति अपने हजार करोड़ के जितने भी काला घोटाला करने वाले हैं, कि किसके लिए कर रहे हो तुम? बच्चों के लिए। तो बच्चा तुम्हारा अगले भाव में कल्याण करेंगे तुम्हारा? कदाचित कुत्ते बिल्ली बन के आए तो तुमको कसाई खाने में डाल देंगे। लेकिन फिर भी इतना होने पर भी ये जीव मानता नहीं। बच्चों के लिए काला धन इकट्ठा करेगा, स्विस बैंक में सब काम कर लेगा, खुद मर जाएगा भले ही, लेकिन ये बच्चों का हित करते हैं। मैंने तो 7 पीढ़ी की व्यवस्था कर रखी है, तो तेरे 7 भाव की चिंता कर, 7 पीढ़ी की चिंता मत कर। तो ये जो श्रद्धा के अंदर इसकी विपरीत मान्यता है, मैंने जानने की गलती नहीं कह रहा है, किसकी गलती है? ये मान्यता की। जान पड़ने में तो बहुत कुछ आपने सही जान लिया है, लेकिन हम मानते नहीं। देखो हम ये जानते हैं कि हमारा पड़ोसी बच्चा बहुत अच्छा है, लेकिन मानते किसको? अपना, अपने वाले। पैसा किसको देके जाएंगे? अपने बच्चे। पड़ोसी को नहीं। पड़ोसी कितना अच्छा हो, उसको तो अपने घर की जो खराब चीजें होगी ना, जो अपन यूज नहीं करेंगे, वो उसको दे दो। बोले चलो कि तुम तो इसके इतने गीत गा रहे थे पड़ोसी के बच्चे की, और अपने बच्चे को तो इतनी गालियां बकते हो, लेकिन फिर भी चीजें तो उसको खराब देते हो, अपने बच्चों को तो रोज नई नई चीजें देते हो। वो तो अपना है। तो जब अपना है वो बात खत्म। अच्छे बुरे का कोई निर्णय नहीं होता। जो चीज मेरी है वो कैसी भी है। तो इस जीव का अपनापन जो है ना, वो अपनापन जिस चीज में पड़ा है वो अच्छे बुरे का निर्णय नहीं होता। तो इस जीव का शरीर आदि पदार्थों में अपनापन है। जानने में तो सब जानता है ये बुरा है, अपवित्र है, सब है तो मेरे ही, तो तुम्हारा तो है नहीं ये शरीर। तो इस प्रकार से इसकी श्रद्धा में मिथ्यापना है, ज्ञान में मिथ्यापना है, और आचरण। एक्चुअल में आचरण तो श्रद्धा और ज्ञान को फॉलो करता है। जैसा अपन जानेंगे, जैसा मानेंगे, वैसे आचरण करेंगे। यदि अपन ने ये जान लिया कि पैसे में सुख है, ये मानते हैं कि पैसे में सुख है, तो अपन दिन रात क्या का उपाय करेंगे? पैसे कमाने का। माने हमारा आचरण श्रद्धा और ज्ञान को फॉलो करता है। अब मैं एक प्रश्न करूंगा आपसे, सोच के जवाब दें कि ज्ञान पहले होगा कि श्रद्धा पहले होगा? है ज्ञान पहले होगा, पहले जानेंगे फिर श्रद्धा होगा। कि
पहले श्रद्धा और फिर ज्ञान, दोनों युक्त हो। देखो, जब केवल ज्ञान और श्रद्धा की बात करें तो ये बात बिल्कुल सही है कि पहले जानेंगे तब श्रद्धा करेंगे। बिना जाने श्रद्धा किसका करेंगे? जानेंगे तब उसका श्रद्धा करेंगे। लेकिन जब मोक्ष मार्ग की चर्चा चले तो मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान को कारण है। माने सम्यक दर्शन हमारी श्रद्धा सच्ची हुई तो जितना भी हमारा ज्ञान है वो सब तब सच्चा कहलाएगा, और जब तक हमारी श्रद्धा सच्ची नहीं है तब तक हमारा ज्ञान सब क्या कहलाएगा? मिथ्या कहलाएगा। अभी हमने इतना सब शास्त्र पढ़ लिया, लेकिन तो भी शास्त्र पढ़ने पर भी जब तक हम उसको मानेंगे नहीं तब तक हमारा ज्ञान क्या कहलाएगा? मिथ्या कहलाएगा। और वही हम मानने लग जाएंगे तो मानते ही हमारा ज्ञान भी क्या कहलाएगा? तो उस मोक्ष मार्ग में श्रद्धा कारण है और ज्ञान कार्य है, और सामान्य में ज्ञान कारण है और श्रद्धा कार्य। ठीक है, या यूं कहें कि मोक्ष मार्ग के अंदर भी यद्यपि हम तत्व की बात को पहले जानेंगे और जान पूर्वक ही श्रद्धा करेंगे, लेकिन फिर भी जब तक हमारा श्रद्धा नहीं होगा तब तक उस जानने को सम्यक ज्ञान नाम नहीं मिलेगा। समझ में बात? सम्यक ज्ञान नाम नहीं मिलेगा। हाँ, जाना है आपने, लेकिन माना क्या? मान लिया है तो सम्यक ज्ञान, और नहीं माना है तो जानकारी तो है, लेकिन अभी सच्चा जानकारी उसको नहीं कही जा सकती, क्योंकि सच्ची जानकारी उसी के लिए कही जाएगी जो उसको मानेगा। और जानना, शास्त्र का जानना वो मानने के लिए नियम नहीं है कि शास्त्र पढ़ भी लिए तो ये मान ही लेगा क्या? इसलिए नियम नहीं होने से अपन श्रद्धा ज्ञान को, माने जिनवाणी के ज्ञान को सम्यक दर्शन का नियम रूप कारण नहीं कहते। लेकिन इतना जरूर है कि सम्यक दर्शन एक बार हो गया, मान लिया अपन ने सच्चा, तो जो कुछ भी ज्ञान होगा वो झूठा नहीं कहलाएगा, वो सारा ज्ञान क्या कहलाएगा? सम्यक ज्ञान। ठीक है, आई कुछ बात समझ में? थोड़ी सी ऊंची हो गई थी। ठीक है, इस प्रकार ये सम्यक दर्शन कारण है और सम्यक ज्ञान कार्य है, और सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान दोनों कारण है और सम्यक चारित्र कार्य है। इसी प्रकार मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र भी लगा लेना। मिथ्या दर्शन कारण है और मिथ्या ज्ञान कार्य है, मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान कारण है और मिथ्या चारित्र कार्य। इन तीनों को मिला के एक नाम भी अपन बोलते हैं मिथ्यात्व। जब मिथ्यात्व बोले तो उसमें तीनों समझ लेना, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। कहीं कहीं तीनों को मिला के मिथ्यात्व कहा गया है, और कहीं कहीं अकेले मिथ्या दर्शन को भी मिथ्यात्व कहा गया, जहां जैसा वहां वैसा अर्थ लगा। अब वो कहते हैं कि इनके कारण ऐसे मिथ्या दर्शन ज्ञान चरणवश, माने ऐसे मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र के वश होकर जीव भ्रमा और भरत दुख जन्म मरण, माने दुख जन्म मरण के दुख को इसने होगा। कब से जीव को मिथ्यात्व, अपनी भूल कब से चली आ रही है? अनादिकाल से। अपन बचपन से ही सब उल्टी चीज लेके आए हैं, सीधी चीज कुछ लेके नहीं आए। किसी बच्चे को सिखाना नहीं पड़ता कि तू शरीर को अपना मान, बच्चों में राग कर, खाने पीने की वस्तु में राग कर, गंदी चीजों में राग कर, किसी उसका सिखाना तो अच्छी चीज पड़ती है, बस उल्टी चीज तो सीखी सिखाई लेके आता है। अच्छा बताओ, किस बच्चे को सिखाना पड़ता है कि पेड़े खाने में सुख है? बताओ, माँ को सिखाना पड़ता है, माँ बेटे को याद करा, बेटा याद करो पेड़े खाने में सुख है। किसी को रटाने की जरूरत नहीं पड़ती, और सब सिखा सिखाया आता है। मेरे को आश्चर्य तब होता है कि जिसकी आदत जीव को यूं ही लगी हुई बचपन से, जिसमें वो सुख मानता है, मैंने उस पेड़े की तो उसको लत है ना, पेड़े की तो गुलामी, रसना इंद्रिय की गुलामी, और अब लोग उसको धर्म के नाम पे भी खाते हैं आराम से। मतलब पेड़े खाने में पहले मजा आ रहा है, और अब कोई मेरे से के साथ प्रसाद लो, प्रसाद लो, भगवान का प्रसाद खाओगे धर्म हो जाएगा। बहुत बढ़िया, एक क्या दो लो, धर्म का धर्म, और लड्डू पेड़े के पेड़े दो दो, इससे बढ़िया धर्म और क्या होगा? इसलिए संसार में आप देखना कि लोगों को जैन धर्म इतना नहीं रुचता। क्यों? क्योंकि जैन धर्म तो रसना इंद्रिय की गुलामी से छुड़ाता, जैन धर्म पेड़े नहीं खिलाता, तो लोग तो पेड़े खाने को चाहिए। तो
तो वहाँ भीड़ लग जाएगी। अभी मैं समझ लो यहाँ पे पेड़े बांटना चालू कर दूँ तो उसमें भीड़ लग जाएगी, सब सड़क चलते फिर हरा जाएगा। और मैं वो उपदेश दूँ कि ये पेड़ा खाना दुख का कारण है, तो क्या बातें कर रहे हो, किसको रुचेगा बताओ। इसलिए जो विषय कषाय की प्रवृत्ति तो जीव को यूं ही अनादिकाल से, और धर्म भी ऐसे ही मिले जो उसके विषय कषाय को और बढ़ावे, तो धर्म की क्या जरूरत है इसके लिए। पेड़े खाने तो यूं भगवान के प्रसाद के बिना ही खा लो तुम, नाम उनका और प्रसाद भी तब होए जब भगवान देवे। अभी समझ लो कोई कुछ चीज लेके आए, पंडित जी आपके लिए ये जो है बोले ये किताब है, समझ लो, या 20-25 पेड़े ले आए और पंडित जी आपके लिए यहाँ सामने रखे और फिर खुद ही ले जाए और एक एक करके बांट दे सबको कि पंडित जी का प्रसाद। तो मैं कहूँगा मेरे लिए दिए, मैं ऐसे पूछो सही कि मेरा प्रसाद, मैंने तुमको प्रसाद दिया भी है कि नहीं है, तुम तो मेरे बिना पूछे उठा ले गए और लो एक एक सबको बांट भी दिया और पंडित जी का प्रसाद। ऐसी प्रवृत्ति है, खाना है सबको लड्डू पेड़े और नाम है ठाकुर जी का। अब ठाकुर जी देवे तो ठाकुर जी का प्रसाद, ठाकुर जी ने तो दिया नहीं, खुद ही बाजार से खरीद लाया, खुद ने चढ़ाया और सबको बांट दिया, खुद भी खा गए, तो मस्त। देने वाला भी खुश क्योंकि उसके भी नाम की जय जयकार, और लेने वाले को पेड़े खाने को मिल रहे हैं और धर्म हो गया है। इसलिए ऐसा धर्म सबको प्यारा है, किसको प्यारा नहीं होगा। तो ये इसलिए ये मिथ्यात्व जो है ना आज का नहीं, मिथ्यात्व तो जीव का अनादिकाल का, माने इन चीजों में रस जीव को अनादिकाल से। कोई नृत्य चल रहा होगा, कोई अच्छा गाना चल रहा हो, कोई अच्छा अपने बढ़िया बढ़िया AC वगैरह हो, मतलब स्पर्श करने की सुगंधित पदार्थ हो, अच्छा गुलाब फूल, बहुत रस आता है उसमें जीव। और वो कह रहे हैं कि ये तो वास्तव में विषयों की गुलामी है, हम इस गुलामी से तो दुखी है, हम इस गुलामी से छूटने के लिए आए हैं कि और गुलामी के जंजाल में फंसने के लिए आए हैं। यदि गुलामी में फंसना था तो हम घर बैठे ही अच्छे थे, घर बैठे ही हमको लड्डू खाने का शौक था। यहाँ तो हम वास्तव में लड्डू खाने की जो अनादिकाल की लत है, लड्डू खाने की जो गुलामी है, हमको जो लड्डू की ऐसी पराधीनता पड़ चुकी है, गुलामी पड़ चुकी है कि जिसके बिना हम रह नहीं पाते, हम उससे बचने के लिए आए थे। हम स्वाधीन सुख को प्राप्त करने आए थे कि पराधीन सुख को, और धर्म भी अपने पराधीन सुख दिलाए, धर्म के नाम पे भी हम पराधीन सुख के नाम पे दुख को ही प्राप्त करें तो धर्म नहीं। इसलिए ये 5 इंद्रिय के विषय की प्रवृत्ति जीव को अनादिकाल से, कोई सिखाता नहीं, किसी को सिखाना नहीं पड़ता, बेटा तू ब्याह कर बता, खुद ही कहता बेटा कि मेरा कब कर रहे हो तो फिर कर लेता हूँ। मतलब ये सारे विषयों की प्रवृत्ति इस जीव को बिना सीखे सिखाया है। इसलिए कहा कि मिथ्यात्व माने पंच इंद्रिय के विषयों में सुख मानना और विषय कषाय में सुख मानना, शरीर को अपना मानना, रागादि भाव में सुख मानना, ये जीव को बचपन से सिखाया। मिथ्यात्व इसलिए अनादिकाल का, नया नहीं। दुख भी कब से, इसलिए मिथ्यात्व अनादिकाल से, दुखी भी जीव अनादिकाल से। अब इसमें मिथ्यात्व के 2 भेद हैं, कौन कौन से हैं? अग्रहित और गृहित। अग्रहित किसका नाम है? देखो इसमें थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं, इसी के अंदर से लेते हैं इसके आधार से। जो बिना सिखाए, मतलब हमको किसी ने सिखाया नहीं, बिना सीखे सिखाए हम जो आए हैं बचपन से लेके, पुरानी पूंजी लेकिन उल्टी पूंजी, उसका नाम क्या? अग्रहित। ग्रहित माने ग्रहण किया, और अग्रहित माने जो नया ग्रहण नहीं किया, पुराना चला पीछे के भाव से। पीछे के भाव में भी कैसे था? उल्टा सुल्टा, यहाँ पैदा हुआ तो उल्टे सुल्टे श्रद्धान से ही पैदा हुआ, और जन्म भी पूरी जिंदगी भी इसकी उल्टे श्रद्धान में बीतती। यहाँ पड़ता है उल्टे श्रद्धान में, जहाँ पैदा होता है वहाँ मिथ्या से पैदा होता है ना। उल्टा श्रद्धान बिना सीखे सिखाए चला करता है। आपको मालूम गाय होती है ना, गाय बछड़े को जन्म देती है, तो बछड़े को बछड़ा उत्पन्न होता है, वो उत्पन्न होते ही बछड़े को इतनी अक्ल रहती है कि ये मेरी माँ है, इसने मेरे को उत्पन्न किया है, और इस माँ के अंदर कहाँ वो स्थान है जहाँ मेरे को अपने खाने की वस्तु मिलेगी। उसको भूख लगती है बहुत जोर से, तो माँ के स्तनों पे वो अपने आप, माने उस गाय के थन जो है वो अपने आप चली जाती है, वो बराबर दूध पी लेती है। उस गाय को, उस बछड़े को किसने सिखाया? बता, किसने बताया उसको कि ये तेरी माँ है और यहाँ पे
इसको तेरे को दूध भी मिल जाएगा, तेरे खाने की वस्तु वहाँ है। और वो कितनी गाय होगी तो भी वो बछड़ा बराबर अपनी माँ को पहचान जाता है कि ये मेरी माँ है। क्या इतने ऐसे संस्कार जीव के रहते हैं कि क्या पूछो। सांप पैदा होता है ना, सांप वगैरह नेवले होते हैं, तो नेवला पैदा होता है, नेवले को भूख लगती है तो फटाक से सांप को पकड़ के कहीं से भी निकाल के उसका खून पी जाता है फटाक, और सांप को भूख लगती है, मेंढक खा लेता है। ऐसे संस्कार। बिल्ली पैदा होती है, थोड़ी सी बड़ी हुई नहीं और चूहे के पीछे भागती है। किसने बोला, किस माँ ने उसको ट्रेनिंग दी? नहीं दी किसी ने ट्रेनिंग। कुत्ते को बिल्ली को ट्रेनिंग देता है? कोई ट्रेनिंग नहीं देता। ये सब ऐसे संस्कार जीव के चले आते हैं कि आप कल्पना, आप विचार करो कि जीव का ज्ञान कितना कैसा पिछले बहुत से इसका ज्ञान चला रहा है। मैं कहता हूँ अपना जो है ना, अपने इस भाव की बहुत 99.99% चीजें ऐसी हैं जो अपने को किसी ने नहीं सिखाई है, अपन स्वयं संस्कार से लेकर आए। सब में लगा रहता, धर्म के भी और कर्म के भी। कई लोगों को अपने आप अच्छी चीजें रुचती है और किसी को अपने आप छोटी चीजें रुचती। तो कौन सिखाया उसको कि तुम लड़, बच्चा वो पैदा हुआ बस लड़ाई बड़ी चालू। तो ये अनादिकाल का चला आ रहा है, किसी ने सिखाया नहीं हमको। मिथ्यात्व अग्रहित जो है वो किसी ने नहीं सिखाया, अनादिकाल से चला आ रहा है। कब इसकी स्टार्टिंग हुई? अग्रहित मिथ्यात्व स्टार्ट कब हुआ? इसकी कोई स्टार्टिंग नहीं। जीव कब से है और मिथ्यात्व भी कब से है? कौन सा वाला? लेकिन अग्रहित अनादिकाल वाला। ग्रहित तो नया ग्रहण किया, नया अनादि का हो सकता है क्या? नया शादी, और जो अनादिकाल का चला आ रहा है वो अनादि। अब ये क्या करता है? ग्रहित जो है ना, ये अग्रहित मिथ्यात्व पहले चला आ रहा था और ये उस अग्रहित मिथ्यात्व को पुष्ट कर देता है। जैसे हमारा उदाहरण के लिए लड्डू में हम पहले ही सुख मानते हैं, पेड़े में पहले ही सुख मानते हैं, मानते कि नहीं मानते हैं? और अब धर्म योग सिखाए कि पेड़ा खाना हमें सुख का कारण है, लड्डू खाना सुख का कारण है। विवाह, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, उसके संस्कार अपने को यूं ही है। और धर्म के नाम पे भी कोई हिंसा कराए कि पशुओं की बलि दो, धर्म होगा। विवाह करो, विवाह नहीं करोगे तो पुत्र नहीं होगा, वो पुत्र नहीं होगा तो तुम्हारी गति नहीं होगी, तुम्हारी आत्मा भटकती रहेगी एकदम। क्या होगा तुम्हारा? तो आदमी के वहां बहुत अच्छी बात है। और परिग्रह जो 56 भोग सेवन करो, और जब अपने आराध्य ने यदि चोरी करी और वो सब कर सकता था तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब ये झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह की आदत तो अपने को यूं ही है, और इनमें सुख मानने की आदत तो जीव के अनादिकाल से है। क्रोध मान माया लोभ की आदत यूं ही है। और धर्म और ये सिखाया अपने को कि बेटा ये करो तो तुमको सुख मिलेगा, परिग्रह जोड़ो तो सुख मिलेगा। तो उसने क्या किया? अपनी जो अनादिकालीन उल्टी मान्यता थी उसको क्या कर दिया? पक्का कर दिया। अब वो नष्ट नहीं हो सकती, क्योंकि एक चीज ध्यान रखना कि खराब चीज जब तक खराब लगे तब तक वो छूट सकती है। और खराब चीज को यदि अपन ने धर्म का चोला पहना दिया कि ये धर्म है, तो कोई आदमी कभी उसको छोड़ने वाला नहीं। ये सबसे खतरनाक है। आप समझ लो कि गलत काम करते हो, लेकिन आप ये मानते हो कि हमारी गलती और ये हमको करना नहीं चाहिए, तो एक दिन वो छूट सकती है। लेकिन गलती तो गलती करो आप, और गलती को ये मान के करो कि जो धर्म है वो तो करना ही चाहिए, और जो नहीं कर रहे हैं वो सब काफिर है, और उनको दुनिया में रहने का अधिकार नहीं है, और उनको सबको मार डालो। तो अब ये बहुत भयंकर खतरनाक परिणाम आने वाले हैं इसके। क्यों? क्योंकि अब तो आप पूरी दुनिया को नष्ट करने लग जाओ। खुद तो गलत कर ही रहे थे और अब दुनिया को भी गलत करने प्रेरित कर रहे हैं। मैंने ना अपनी वो खराब आदत छूटने वाली है, और ना हम कभी दुनिया की खराब आदत छुटवा सकते, बल्कि और दुनिया को कायम लगाएंगे गलत मार्ग पर। इसलिए गलत मार्ग पे जाना इतना खतरनाक नहीं है जितना गलत मार्ग को सही मार्ग समझकर जाना। इसलिए ये बहुत खतरनाक। अग्रहित मिथ्या, अग्रहित तो खतरनाक, अग्रहित तो ही उल्टा चलिए आ गया था। जैसे करेला है, पहले ही कड़वा है, उसमें नीम और पोत दो और फिर उसकी सब्जी बना, कितना रस आएगा उसको। कहा था ना, करेला और ऊपर से
ऐसा अग्रहित मिथ्यात्व तो पहले से ही है, और उसमें ग्रहित मिथ्यात्व की वो परत चढ़ गई। मैंने विषय कषाय की प्रवृत्ति तो पहले ही थी, और अब उसको धर्म मान के और सेवन करने लग गए। अब ये कभी जीव छोड़ने वाला नहीं, अब तो पक्का रस हो गया, पक्का असर हो गया इसको। वैसे बहुत काम है भी, अपने अपन विचार करेंगे जो धर्म के नाम पे करते हैं। दिवाली के दिन है ना, अपन धर्म के नाम पे बहुत काम करते हैं, अपने भाई दोस्तों को अच्छे से सूद बांधना और उसमें धर्म करना। नहीं करो तो सब घर वाले बड़े वाले कहते काम कर दिया, और धर्म कर रहे हो तो नहीं मानता इस बात पर। यदि आपने 100 रुपये का सिक्का नहीं डाला दही के अंदर, तो फिर देखो आप सब बड़े बुजुर्ग आपको कैसा करेंगे। जैसे कोई किसी आदमी ने कोई आतंकवादी जैसा काम कर लिया। तो इसलिए हमारे संसार में बहुत क्रियाएं ऐसी ऐसी। अभी अपन यदि अपन अपने जीवन पे विचार करेंगे तो अपन पाएंगे कि अपन 100 रुपये इकट्ठा कर रहे हैं तो परिग्रह जोड़ रहे हैं कि परिग्रह का त्याग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? 100 रुपये डाल रहे हैं, वो धर्म का काम कर रहे हो, कर रहे हैं पाप का काम, और मान कर रहे हैं उसको धर्म, अब छूटने वाला नहीं। और वो तो अपन लोग इतना भी अपन शांति से आप लोग सुन भी रहे हो, तो कोई ज्यादा कड़क हो गया तो वो पंडित जी को बंद कर दे, पंडित जी तुम रहना अपनी बात। क्या इस संसार के अंदर इतनी खतरनाक स्थिति है इसकी, जिसकी उल्टी मान्यता पक्की रहती ना, वो अपनी मान्यता को नहीं छोड़ना चाहता, बल्कि जो कोई उसकी मान्यता को कहे कि गलत है तो वो उसको ठीक कर दे। क्या तो ऐसी बहुत सारी चीजें, हिंसा है, हिंसा के अंदर आनंद मानना है। पहले ही आदमी को हिंसा में मजा आता, और रावण और जलने को मिले उसे। रावण जलने नहीं देखोगे, रावण तुमने जलता दशहरा कैसे बनाया, दशहरा नहीं बनाया तो तुमने पाप का काम कर दिया, इसलिए जलता हुआ देखें उसको। तो अब ये वैसे ही तो पाप के संस्कार है, और उसको धर्म मान के और सेवन किया। क्या ऐसे और भी होली आदि के जो पर्व है, क्या लकड़ी जलाने में आग तो बहुत अच्छी लगती बच्चों को, और फिर आग और जला बढ़िया, अच्छा धर्म का धर्म हो रहा है, आग की आग जला रही है। ऐसे ही लोग भोज खिलाना पिलाना, मतलब वो एक अपने मोक्ष मार्ग के कोई निमित्त से खिलाना पिलाना अलग बात है, लेकिन कोई शादी ब्याहों के अंदर खिलाना पिलाना, बहू बेटियों को देना, ये करना, उसमें धर्म मानना, तो ये सब तो संसारी जीव यूँ ही कर रहे हैं, इनका धर्म से कोई संबंध नहीं। और इनको धर्म मान के करना वो पाप, मतलब वो गलती है। कर रहे हैं जो कर रहे हैं, तुम जो पाप कर रहे हो वो कर रहे हो, एक अलग बात है, लेकिन अब पाप को तुम धर्म मान के कर रहे हो, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। तो ये क्या करता है, अग्रहित माना वो पाप को पकड़, और ये बहुत ये कोई कम नहीं, मतलब इसका त्याग हुए बिना, देखो करेला ना नीम चढ़ा हुआ, तो नीम नहीं उतरेगी ना उसकी, तो वो करेला का कड़वापन भी नहीं निकलेगा। जिसके ग्रहित मिथ्यात्व का भी त्याग नहीं है, उससे हम ये उम्मीद करें कि वो अग्रहित मिथ्यात्व छोड़ देगा, संभव ही नहीं। पहले ग्रहित छूटता है और फिर अग्रहित छूटता है। जिसके अभी ग्रहित का ही ठिकाना नहीं है, मैंने जो नया ग्रहण किया है वही उल्टा भी छूट रहा है, तो जो पुराना उल्टा लेके आया है वो कैसे छूटेगा। जैसे अनादिकालीन इस पर उदाहरण दिया, देह आत्मा को एक मान, ठीक है, शरीर आत्मा को एक मानता है, और ये गृहित होता है, ये कुदेव धर्म के सेवन से होता है, मतलब उल्टी बात, कुधर्म का सेवन किया। धर्म ऐसा है जो उल्टा है, उल्टी उल्टी बात सिखाता है, पुत्र बिना गति नहीं, रासलीला की बात सिखा ले, चोरी को लीला बता, जो भी चीज़ है। अब वो ऐसे धर्म और नहीं है इसको, तो इससे क्या हुआ, उसका अनादिकालीन मिथ्यात्व और पुष्टि। तो अपन इसमें और करेंगे, लेकिन ध्यान रखना इतना कि गृहित मिथ्यात्व कुदेव कुगुरु कुधर्म के सेवन से होता है, क्योंकि वो किसी के उद्देश्य से सीखा ना हमने, और उद्देश्य सीखा तो कुदेव का, कुगुरु का या कुधर्म का, और ये जो गृहित है ये अनादिकालीन है। ये दुख के कारण तीनों के तीन 6 लगा लेना, अग्रहित मिथ्या दर्शन, ज्ञान चरित्र और ग्रहित मिथ्या दर्शन। अग्रहित मिथ्या दर्शन क्या है, उसकी परिभाषा दी है यहाँ पे, देखो पढ़ो आप इसमें से। जीव आदि 7 तत्वों की विपरीत श्रद्धा ही मिथ्यात्व है, लिखा।
इसे ही मिथ्या दर्शन भी कहते हैं। यहाँ मिथ्या का मतलब मिथ्या दर्शन, मैंने सबसे पहले किसका स्वरूप बताया जा रहा है, अग्रहित मिथ्या दर्शन का। उसके बाद किसका स्वरूप बताएंगे, अग्रहित मिथ्या ज्ञान, और फिर अग्रहित मिथ्या चारित्र, और फिर ग्रहित मिथ्या दर्शन, ग्रहित मिथ्या ज्ञान और ग्रहित मिथ्या चारित्र। इस क्रम से छेड़ालाल बताया। यहाँ देखते हैं हम यहाँ के क्या क्रम है। तो सबसे पहले किसका नंबर आएगा, अग्रहित मिथ्या दर्शन का। तो अग्रहित मिथ्या दर्शन के लिए एक लाइन याद रख लेना, माने ये अग्रहित मिथ्या दर्शन माने जो अनादिकाल से चला आ रहा है, जो हमने किसी से नया सीखा नहीं है, जो हम बचपन से लेके आए हैं, वो है ये अग्रहित मिथ्या दर्शन। माने बिना सीखे सिखाई खोटी श्रद्धा, खोटी मान्यता, खोटा विश्वास, खोटी प्रतीति, जो नाम है क्या है ये, एक लाइन याद रखना, जीवादि प्रयोजन भूत तत्व, बस इतनी सी लाइन याद रखो। अब मिथ्या दर्शन का स्वरूप याद रखो। जीवादि प्रयोजन भूत जो तत्व है, तीन श्रद्धे, उनकी श्रद्धा तो करता है, श्रद्धा तो है उसमें, लेकिन कैसी है, तिन्माही विपर्यत्व, माने उल्टी श्रद्धा तो सबको है, हर जीव को जीव का श्रद्धान है, लेकिन जीव के उल्टा श्रद्धान है। अजीव का भी श्रद्धान है, लेकिन अजीव का नहीं श्रद्धान होके अजीव का उल्टा श्रद्धान है। जैसे आश्रव, बंध, संवरण, निर्जरा, मोक्ष, सबका श्रद्धान है सबको। कैसे श्रद्धान है, अपन सबको मोक्ष का श्रद्धान है। मोक्ष, मोक्ष माने सुख, तो सुख का श्रद्धान नहीं कि सुख कायम है, मान रखा सुख कायम है, लेकिन अपन ने सुख कायम मान रखा है। पहला सुख निरोगी काया, दूसरी हो घर में माया, और तीसरी हो रूपवंती नारी, और चौथा हो आज्ञाकारी पुत्र, ये हो गया हमारा मोक्ष। यहीं कहीं तो है। तो मोक्ष माने सुख, मोक्ष अर्थात सुखरूप अवस्था। तो सुखरूप अवस्था का तो एक भिखारी से लेकर राजा को भी श्रद्धा है कि सुख कायम है, लेकिन वो जो जिसमें सुख मानते हैं सुख उसमें है नहीं, इसलिए कहते हैं कि उनको मोक्ष का उल्टा श्रद्धा है। ऐसे ही मोक्ष के उपाय क्या है, संवरण निर्जरा, तो सुख के उपाय का भी सबको श्रद्धा है। क्या श्रद्धा है कि भैया सुखी होने का उपाय है पैसा कमाना, तो वे मानते हैं कि पैसा कमाना संवरण निर्जरा है, जबकि पैसा कमाना संवरण निर्जरा नहीं है। सुखी होने का उपाय कुछ और, माने सुखी होने के उपाय की तो श्रद्धा है कि उपाय ये, उसको तो मानते हैं, लेकिन वो उपाय उल्टा मानते हैं, सच्चा नहीं मानते, इसलिए उनकी श्रद्धा कैसी है, उल्टी। ऐसे आश्रयबंध माने दुख के कारण सब मानते हैं कि दुख का कारण क्या है, लेकिन जो वो दुख के कारण मानते हैं असल दुख के कारण वो नहीं है। क्या, दुख के कारण कोई और है, इसलिए उनको आश्रयबंध का भी सच्चा श्रद्धा नहीं है, आश्रयबंध का भी उल्टा श्रद्धा। आश्रयबंध का श्रद्धा माने दुख के कारणों का श्रद्धा, संवरण निर्जरा का श्रद्धा माने सुख के कारणों का श्रद्धा, और मोक्ष का श्रद्धा माने सुख रूप अवस्था का श्रद्धा। तो बताओ, किसी बच्चे से भी पूछो, बच्चा भी आग के पास नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा आग के पास, उसको पता है दुख का कारण, तो श्रद्धा नहीं उसको दुख के कारण का, वो बच्चा भी पेड़ा खाएगा, काहे के लिए, उसको मालूम इससे सुख मिलेगा, और सुख रूप अवस्था है आराम वाली दशा। तो आश्रय बंध संवरण निर्जरा मोक्ष के नाम नहीं जानता, लेकिन हर जीव ये जानता है कि क्या दुख के कारण है, क्या सुख के कारण है, क्या सुख स्वरूप अवस्था है, तो उसको इनका श्रद्धांत तो है, लेकिन उल्टा श्रद्धा। ऐसे जीव जीव का भी श्रद्धान है। किसी से पूछो आप कौन हो, आप कौन हो, मैं मेरा नाम नहीं जानते आप, अरे पूरी दुनिया जानती है मेरा नाम, 25 साल का आदमी हूं मैं, 5 फुट लंबा, और ये मेरी स्किन का कलर है, और इतना मेरा वजन है, लोग बायोडाटा में अपना परिचय, तो और वो परिचय नहीं डालते हैं, उनकी सचमुच प्रतीति भी ऐसी होती है। कभी किसी से कह दो, अरे आप तो कितने स्लिम दिख रहे हो, आदमी को इतनी खुशी होती है जैसे ओ। अब वास्तव में देखा जाए तो वो स्लिम किसको कहा जा रहा है, शरीर को, लेकिन उसके अंदर में भी प्रतीति ऐसी है, क्या, ये मेरे को ही कहा जा रहा है। तो इसलिए अपनेपन का श्रद्धांत तो सबको है, लेकिन जिसमें अपनापन होना चाहिए उसमें तो नहीं है, और जिसमें अपनापन नहीं होना चाहिए उसमें हमारा अपनापन है। शरीर में अपनापन होना चाहिए क्या, लेकिन अपना अपनापन क्या है शरीर में।
और आत्मा में होना चाहिए अपनापन। आत्मा में किसी का अपनापन, अभी किसी को कहो हे आत्मा तू अनंत ज्ञान स्वरूप है, इतना ऐसा लगता है जैसे लोरी सुना रहा है सोने की, आराम से सो रहा है आत्मा। क्यों? आत्मा तो मैं हुई नहीं, इसलिए आत्मा में नहीं हुई, इसलिए उसको सुनने में बिल्कुल भी रस नहीं आता। और मैं शरीर हूँ तो शरीर की तारीफ सुनने में रस आता है। तो इसका मतलब ये है कि जीव अजीव का श्रद्धांत तो है लेकिन उल्टा है। जीव अजीव का श्रद्धांत मैंने अपनेपन का और परायपन का श्रद्धांत तो है, लेकिन अपनापन जिसमें जो अपन है उसमें हमारा अपनापन नहीं है, और जो अपन नहीं है उसमें अपनापन है। इसलिए जीव जीव की श्रद्धा अपनी क्या है? उल्टी है, और इसलिए इसका नाम क्या है? मिथ्या दर्शन। और वो कहते हैं तुम खुद विचार करो, ऐसी मिथ्या श्रद्धा तुम में है कि नहीं? क्या सात तत्व की विपरीत श्रद्धा अपने में है कि नहीं? सब में है। ऐसा कोई जीव नहीं जिसको सात तत्व की विपरीत श्रद्धा नहीं। हर आदमी जिसको दुख के कारण मानता है वो वास्तव में दुख के कारण नहीं है, और जिनको वो सुख के कारण मानता है वो असल में उसके सुख के कारण नहीं है। हम पढ़ेंगे इसके अंदर कैसी हुई सात तत्व की भूल। देखो आगे पढ़ते हैं इसके अंदर। जीवादि सात तत्वों की विपरीत श्रद्धा है मिथ्या दर्शन है। इसे मिथ्या दर्शन, मिथ्या को इसलिए मिथ्या दर्शन भी कहते हैं। और जीव आदि सात तत्व तो तुमने पहले सीखे थे ना, सीखे थे नहीं सीखे थे? सबकी परिभाषा याद होगी। वे जैसे हैं उन्हें वैसे न मानकर उल्टा मानना ही विपरीत श्रद्धा है। माने जीवादि सात तत्व का जो स्वरूप है जैसे हैं वैसा तो नहीं मानता और उल्टा मानता है, इसलिए विपरीत श्रद्धा है। कहा भी है जीवादि प्रयोजन भूत तत्व श्रद्धे तीन मान ही विपर्य। जीवादि प्रयोजन भूत तत्वों के बारे में इसकी क्या है? विपरीत श्रद्धा। इस मिथ्यात्व के चक्कर में हम कब से आ गए? कब से आ गए मिथ्यात्व के चक्कर में? या तो अनादि से। कौन सा? अवैध मिथ्यात्व। जब से हम हैं तभी से ये है, तभी से अवैध मिथ्यात्व भी तब से है। पर हम इसे बाह्य कारणों से और पुष्ट करते रहते हैं, और इससे और बाह्य ऐसे कारण और मिल जाते हैं। कुदेव को गुरु कुशास्त्र का उपदेश, तो उससे अवैध मिथ्यात्व क्या हो जाता है? पुष्ट हो जाता है। इसलिए कहते हैं दो प्रकार का होता है, अवैध मिथ्यात्व, दूसरा गृहीत मिथ्यात्व। ये अवैध और गृहीत क्या बोला है? जो बिना सिखाए अनादि से शरीर रागादि पर पदार्थों में अहम बुद्धि है वह तो अवैध मिथ्यात्व है। और जो कुदेव कुगुरु और कुशास्त्र के उपदेश आदि से अनादि से चली आई उल्टी मान्यता की पुष्टि होती है वह गृहीत मिथ्यात्व है। अग्रहित अर्थात बिना ग्रहण किया हुआ, और गृहीत अर्थात ग्रहण किया। तीन चीजों में अहम बुद्धि कहीं बिना सिखाए। कौन कौन सी? सबसे पहली चीज शरीर। शरीर में अपनी अहम बुद्धि माने अहम किस? अहम का अर्थ क्या होता है? अहम संस्कृत शब्द है, अहम है संस्कृत शब्द। अहम का हिंदी अर्थ क्या होता है? मैं। तो शरीर में मैं बुद्धि है नहीं, शरीर है सब मैं हूं। शरीर की कोई निंदा करे तो किसकी निंदा लगती है? मेरी। शरीर की प्रशंसा मेरी, शरीर का बिगाड़ मेरा बिगाड़, शरीर का सुधार मेरा सुधार। लगता ही लगता। तो शरीर में क्या है? अपने अहम माने ये मैं हूं ऐसी बुद्धि है। और इतने नहीं, शरीर में अहम बुद्धि है, शरीर के साथ में फल पदार्थों में भी अहम बुद्धि है। जिस जिसका शरीर से संबंध है उन सबको अपना मानता है। माँ को, शरीर को उत्पन्न करने वाले माता पिता को अपना मानता है, शरीर से उत्पन्न होने वाले पुत्र को अपना मानता है, पत्नी को अपना मानता है, भाई बहन को अपना मानता है। सब पर पदार्थों में ये मैं हूं ऐसी बुद्धि करता है, जबकि कोई इसका नहीं है। और तीसरी बुद्धि करता है राग में अहम बुद्धि करता है। जो पर पदार्थ में तो अहम बुद्धि करते ही है, पर पदार्थ में तो कहते ही कि ये है सो नहीं हूं। और तो पर पदार्थों में जो राग होता है उस राग में भी ये कहता है कि ये नहीं हूं। माने राग मेरी आत्मा का स्वरूप है, अथवा रागादि भाव में मेरी आत्मा रागादि भाव रूप है ऐसा मानता है। अपनी आत्मा को वीतराग रूप नहीं मानता, अपनी आत्मा को कैसा मानता है? राग रूप मानता। तो राग में भी इसकी क्या है? अहम बुद्धि।
राग है सो मैं हूं, जबकि राग इसका स्वरूप है क्या? यदि राग इस आत्मा का स्वभाव हो, स्वरूप हो, तो कोई भी जीव वीतरागी हो सकता है? स्वभाव का कभी अभाव नहीं होता। जो स्वभाव होता है ना वो कभी नहीं मिटता। यदि राग जीव का स्वभाव होता तो 3 काल में कभी भी कोई जीव वीतरागी नहीं हो सकता। फिर भगवान महावीर भगवान, नेमिनाथ भगवान, पार्श्वनाथ भगवान, ये वीतरागी हो सकते थे क्या? ये वीतरागी है कि नहीं है? वीतरागी इसका मतलब ये है कि राग आत्मा का स्वभाव नहीं है, उसका नाश किया जा सकता है। लेकिन जो जीव ऐसा नहीं मानता है और ये मानता है कि राग तो मेरी आत्मा का स्वभाव है, मेरा अस्तित्व राग से है और मैं हूं सो राग हूं, तो ये जो मानता है वो क्या है? अवैध मिथ्या दृष्टि है। मैंने अवैध मिथ्यात्व को 3 चीजों में अपनापन के रूप में कहा है। कौन कौन सी 3 चीजें? शरीर, पर पदार्थ और आगे। इसमें सबसे बड़ा अवैध माने सबसे स्थूल, सबसे बड़ा मिथ्या दृष्टि कौन है? 3 चीजों में, तीनों में अपनापन करते हैं वैसे मिथ्या दृष्टि, अवैध मिथ्या दृष्टि, लेकिन महामूल मिथ्या दृष्टि कौन है? जो शरीर में अपनापन करता है वो, ये जो राग में अपनापन करता है वो, ये जो पर पदार्थों में अपनापन करता है वो। पर पदार्थों में जो अपनापन करता है सबसे मूल है, क्योंकि शरीर तो फिर भी चले दिख रहा है, आत्मा के साथ एक क्षेत्र का संबंध है। राग भाव आत्मा का विभाव भाव आत्मा में ही होते हैं, लेकिन ये पर पदार्थ स्त्री, पुत्र, मकान, जायदाद, रुपया, पैसा, कुटुंब, ये तो बाहर के बाहर ही दिख रहे हैं। पत्नी छोड़ के चली जाए तुम्हारे को, बच्चा चला जाए, रुपया पैसा आज है कल रहे नहीं रहे, मकान आज है कल अपन न रहे, माने रुपया पैसा, मकान, जायदाद, स्त्री, पुत्र आदि ये सब प्रत्यक्ष अपने से भिन्न है, कभी भी इनका वियोग होते देखा जाता है और एक क्षेत्राओं का संबंध नहीं है, शरीर से बिल्कुल न्यारे हैं, फिर भी जो उनको अपना मानता है वो सबसे बड़ा मिथ्या दृष्टि है। और दूसरा नंबर का मिथ्या दृष्टि है जो शरीर को अपना मानता है, और तीसरा नंबर का है जो राग भाव को अपना मानता है। अब अभी क्या स्थिति हो रही है? आदमी ये बात करता है कि राग मेरी आत्मा का स्वभाव नहीं है, तो राग तो स्वभाव नहीं है पर पैसा उसका ही है। पैसे में इतना सा ममत्व तो नहीं छूटता, एक पैसा कम हो जाएगा देखो आप, लेकिन बात मतलब पैसे में ममत्व वहीं का वहीं बैठा रहेगा और चर्चा में रागादि भाव मेरी आत्मा का स्वभाव नहीं। तो कहते हैं भाई क्रम होता है हर चीज का, तुम्हारा अभी पर पदार्थ में जितना तीव्र राग बैठा है उसको तुम अपना मानना, राग भी बैठा तो ठीक है, ममत्व बैठा है, राग इतना खतरनाक नहीं, इसका क्या बैठा ममत्व, मैंने पर पदार्थ जरा तो चला जाता है तो इसको ऐसा लगता है मेरी आत्मा कम हो गई आज से, और पर पदार्थ बढ़ गया मैं आज के दिन। तो अभी तो तुमने पर पदार्थों में अपनापन नहीं छोड़ा, धन आदि में ऐसी मूर्छा पड़ी हुई है कि राग में मूर्छा क्या छूटेगी? राग में मूर्छा तो उसके छूटती है जिसके धन आदि पर पदार्थों में थोड़ी मूर्छा छूटती है। तो पहले धन में मूर्छा छूटेगी कि धन मेरे नहीं है, परिवार मेरा नहीं है, ये कुटुंब मेरा नहीं है, सारा कुटुंबवाद फैला ले, जगह जगह अपने कुटुंब को आगे कर, परिवार के पीछे रात दिन एक कर जुटा रहे, बस जो कुछ है वो मेरा परिवार। तो कहते हैं भाई अभी तुम्हारा परिवारवाद ही नहीं गया है, शरीरवाद कहाँ जाएगा? और शरीरवाद के बाद में रागवाद जाएगा, जिसका भी परिवार में ममत्व है और जो परिवार में जिसको अपनापन बैठा हुआ है उसका शरीर से और रागादि भाव से अपनापन छूटना बहुत दूर की बात है। देखो शब्द में समझ लेना बहुत सरल है, अपन ने समझ लिया कि राग मेरा नहीं है स्वभाव, समझ लिया अपन ने, लेकिन समझने में भी अपन ने माना इतना सा भी नहीं है। इसलिए मिथ्या इतना भयंकर चोर है कि अंदर पड़ा रहता है। ये जीव पूरी जिनवाणी पढ़ लेता है, सुना भी देता है, सुन भी लेता है, लेकिन अंदर में इतना सा भी टस से मस्ती नहीं, और सारे के सारे काम इसकी वजह से चलते रहते हैं। वही धंधा पानी, वही खाने पीने के शौक, वही पर पदार्थों में राग, सब बना हुआ, ममत्व, राग में ममत्व, कुछ अंतर नहीं पड़ा उसको, पंचेंद्रिय के विषयों में राग, कुछ राग अपना स्वभाव नहीं करते। इससे कहते हैं कि नहीं, ये अंतरंग की बात है, यदि हमें सचमुच अपनी भूल मिटाना है
इसको अंतर गहराई से समझना होगा कि वास्तव में मेरा स्वरूप नहीं है। अब क्या है गणित मिथ्या दर्शन, क्या है गणित मिथ्या ज्ञान, उसको हम कल करेंगे। अभी यहाँ तक हमने चर्चा की 7 तत्व की विशुद्धियाँ की, बाकी चर्चा टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया।